जय हिंद फ्रेंड्स। आज के एक रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रेम। आज का जिस पर रिएक्शन देने वाला हूं वो है आलोक भाई का वीडियो। वीडियो का टाइटल है जम्मू कश्मीर में आटे के रेट से दुखी पाकिस्तानी। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है फूड इमरजेंसी इन पाकिस्तान, फ्लोर प्राइसिंग जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस पाकिस्तान। तो यानी कि फूड इमरजेंसी चल रही है पाकिस्तान में और आटे की कीमत की तुलना शायद इन्होंने इस वीडियो में की है कि हमारे जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान की। तो चलिए देखते हैं भाई कि इसमें क्या सामने निकल कर आ रहा है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, आज हम वक्कास भाई के साथ मौजूद हैं बरकत मार्केट में। अक्सर आपने इन्हें देखा होगा इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर। इधर माशाल्लाह ये अपना कारोबार करते हैं। थोड़ा सा आज इनका इंटरव्यू करना चाहेंगे। किस चीज़ का बिज़नेस है आपका? मेरा फ़ास्ट फूड का बिज़नेस है, अल प्रोफेसर फ़ास्ट फूड। कैसा जा रहा है आपका? बेहतर था, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया तकरीबन मुझे 15-20 दिन हुए हैं। तो मैंने जो अपना स्टार्ट किया था वो चिकन जब था वो 530 का था। ठीक है। अब जो कि 10-15 दिन हुए हैं मुझे स्टार्ट किया, आज चिकन हो गया 870। मैंने जो प्राइजेस बनाई थी, मैंने जो हमारे यहाँ डील्स चिकन दी अभी थी, 100 रुपये में वो मिल सारी रहा मेरी है। डिस्टर्ब हो गई हैं। ये आप कितने टाइम से यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं? मेरा ये 15-20 दिन हुआ, मेरा न्यू स्टार्टअप है। ओहो, मतलब अभी तो आपने स्टार्ट लिया और उसके बाद ही एकदम जिस तरीके से मतलब ये बमबारी हुई है महंगाई की, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मतलब ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये तो हुक्मरान हमारे माशाल्लाह चोर हैं। सुना है कि ये जो शहबाज शरीफ लोगों का जो चिकन है वो निकल रहे हैं। जब इनको लोगों के चिकन ज़्यादा निकलते हैं तो ये प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, हज़ार और 1200 रुपये पे लेके चले जाते हैं चिकन को। ठीक है। और फिर इनको किसी इंसान का क्या एहसास है कि अपने कारोबार है बड़े बड़े, इनको किसी का हम जैसे लोगों का क्या फ़िक्र है। इनको क्या फ़िक्र है कि भाई हमारे लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, हमारे लोग अपने फास्ट फूड का या किसी भी कारोबार का कोई कारोबार करें। तो इनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं। अब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं। ज़ाहिरी बात है कि मैंने जहाँ 530 पे चिकन लेना स्टार्ट किया था, अब मेरे 870 पे हो गए। और मेरे जो है मैं बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ अपना जो है फास्ट फूड। मैं कोई भी इसके ऊपर मार्जिन नहीं ले रहा, क्योंकि चिकन इतना ज़्यादा हो गया तो सारा काम ही हमारा चिकन का। तो हमारे बिल्कुल भी जो है इस टाइम हालात तो इतने ख़राब हैं कि मुश्किल है कि सर्वाइव करना। वकास भाई, मेरा आज का टॉपिक भी फूड क्राइसिस से रिलेटेड है। एक्स मिनिस्टर हैं शब्बर जैदी साहब, उनकी तरफ से मतलब स्टेटमेंट आई है कि आटा आप देखें कि मतलब अगर हम अपने नेबर कंट्री भारत की बात करें तो वहाँ पर 35 रुपये किलो आटा जो है वो दस्तयाब है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आटे की प्राइस 170-180 तक चली गई है। मैं अगर आपको बताऊँ, 35 नहीं इंतहाई है, अफसोस के 27 साथ एक के नियर आदमी अबाउट जो है है वो शायद। आटे का थैला लेने के चक्कर में अपनी जान से चला गया। क्या 1947 में कायद आज़म ने इस दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था कि रोटी खाना मुश्किल हो जाए? ये कायदे आज़म ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया था। ये जो हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे शहबाज शरीफ साहब और ये इनके लिए ये है। ठीक है। ये मेरे सारी फैमिली के लिए है कि तुम लोग ना प्योर जहन्नमी हो। ठीक है। बेशक उठाना ना मुझे उठा लेना आके, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वैसे भी हम जहन्नम वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तुम लोग जो है ना प्योर जहन्नमी हो और तुम लोगों को किसी इंसान का कोई एहसास नहीं है। बस अपने डॉलर लेके जाओ, बस अपने चिकन बेचो, बस अपने हमदियों के लिए जो है वो प्लांट्स लगवाओ। और हम लोगों का क्या है, हम लोगों ने आखिरकार जी के चले ही जाना है। चलो हमें फिर कभी ना कभी जन्नत नसीब हो ही जाएगी, लेकिन तुम लोगों को कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। मुझे ये बताएं, मैं अगर इस बात से याद आया कि जिन्ना साहब ने मुल्क तो बना दिया था, उसके बाद जो हुक्मरान आए, मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शायद कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे, हम घास खाएंगे, लेकिन हम लेकिन एटम आइटम बम बम बनाएंगे। और पता है ये बनाएंगे। बयान उन्होंने क्यों दिया था? कि बयान उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि इंडिया ने एटम बम का परीक्षण किया था। तो आज आप देखिए कि उनकी कही बात सच हो गई है। आज पाकिस्तान की जनता घास खाने को ही मजबूर है। घास भी शायद उन्हें नसीब नहीं होगी क्योंकि सैलाब ने घास को भी डुबो दिया है और जला दिया है, तबाह कर दिया है, सड़ा दिया है। तो सही कह घास रहे भी हो भाई। नसीब नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को देखिए। भारत इस समय दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है धीरे धीरे। नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रा बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। हर सेक्टर में हम ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने वो नफरत नहीं पाली जो आपने पाली। हमने वो घटिया सोच नहीं रखी जो आपने रखी हमारे खिलाफ। और उसका नतीजा आज ये है कि आज वाकई आज पूरा देश पाकिस्तान घास खाने पर मजबूर है। खाना नहीं मिल रहा है। एक आटे की बोरी के लिए बेचारे एक शख्स की जान चली जाती है।
लेकिन उस समय यही आवाम थी जिसने कहा कि यस, हम घास खाएंगे लेकिन हम इंडिया से कमतर नहीं हैं, हम तो एटम बम बना के रहेंगे। तो एटम बम आज आपको रोटी दे रहा है? एटम बम आज आपको आटा दे रहा है? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। मैं अगर अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करूं आपसे, तो वहाँ पर प्राइसेस बहुत चीप हैं। आप खाने की कोई चीज़ उठा के देख लें, आप 4 व्हीलर कार की प्राइस देख लें, आप कोई शय भी देख लें, वहाँ पे प्राइसेस इतनी लो हैं। और वो मज़े की बात है, बना भी अपनी कंट्री में रहे हैं। हम तो एक तो ले चाइना से रहे हैं और ऊपर से हमने प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं कि अफोर्ड नहीं हो रही। वो ऐसा क्या कर रहे हैं? सर ये जब आपका लीडर अच्छा होता है ना, तो वो सारी चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। अब ये इंडिया का मोदी साहब है, ये नीचे चाय वाले से जब प्राइम मिनिस्टर बना है ना, उसको एक चाय वाले की वैल्यू का भी पता है कि भाई चाय वाले की वैल्यू क्या है, वो किस तरह कमा रहा है, वो खा किस तरह रहा है, ठीक है। तो जब हमारे जमे पले ही जो है वो शहनशाहों की तरह हैं, तो उन्हें हम लोगों का एहसास क्या है, या जो इधर भीख मांग रहे हैं उन लोगों का एहसास क्या है? एहसास उसको होता है कि जो नीचे तबके में रह के आया वो, ठीक है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब जो है इंडिया की तरक्की कर रहे हैं, माशाल्लाह और तरक्की करें, हमें उनकी खुशी है। तो इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है, ये इस दर से गुजरे नहीं हुए, ये भूखे नहीं रहे हुए, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जब कमी नहीं है तो इन्हें एहसास किस चीज़ का हक का होना है? तो फिर इसी तरह प्लांट ही लगने हैं बाहर से, और इस तरह के इन्होंने काम जो है 2 नंबर करने हैं। ये बताएं, हम लोग अक्सर अपनी नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को चाय वाले के नाम से मुखातिब करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो मतलब 1 अरब 25 करोड़ 30 करोड़ को संभाल के बैठा हुआ है, यहाँ पर 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे? उनका एक सूबा हमारे मुल्क से बड़ा है, उनका एक आदमी मुकेश अंबानी, उनका एक गौतम अदानी जो है वो पूरे पाकिस्तान की वर्थ से ज़्यादा वर्थ रखता है। तो हम कब समझेंगे इन चीज़ों को? हम कब मतलब अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं हम? क्या हालात होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बात की है कि नरेंद्र जो मोदी साहब हैं वो निचले तबके से उठ के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो उनमें ये दिल के अंदर किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में पिछले जो आपने सुना होगा कि पानी के साथ उसने बाइक चला दी, गाड़ी चला दी, ठीक है। तो वो बंदा किधर गया? गायब हो गया। गायब हो गया, उन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि ये बाहर हथकंडों के हाथों में चढ़े हुए हैं। इनको किसी चीज़ का कोई नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस ना कर दे कि जो पूरी दुनिया में कामयाब हो जाए, और पाकिस्तान जो है इनकी जो है हमारी वैल्यू हो जाए वो अप हो जाए, हमारे डॉलर ना कहीं नीचे गिर जाए। तो जाहिर बात है, इस चीज़ से साफ सिंपल हर एक बच्चे को आजकल का पता है कि भाई ये पाकिस्तान किसने नहीं बढ़ने दिया, कि नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ यही है इसको नीचे गिराने वाले, ठीक है। अब तो ये भी पता लगे इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, ये पीछे से डोरें हिल रही हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हो और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अब कैसे समझ सकते हैं कि हमें छोटा सा कारोबार करने वालों को इंसाफ मिलेगा? अगर यही हालात देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंडिया के लोगों ने एक चीज़ बहुत जल्दी अब समझ ली है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स होती है, कि मतलब परिवारवाद वाली जो पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स के चक्कर में अब नहीं पड़ना है। आपके यहाँ जरदारीज, शरीफ्स और अब खान साहब तो चले अभी अभी आए हैं पॉलिटिक्स में, बाकी तो जो जितने चल रहे हैं ये सब भुट्टोज, मतलब ये खानदानी चली आ रही है। सियासत कर रहे हैं। खानदान का ही पीएम बनता है। इस बार अगर पीएम बना तो नवाज शरीफ ही बना, सॉरी नवाज शरीफ नहीं बना, शहबाज शरीफ बने। अगली बार शायद मरियम नवाज बन जाएंगी। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखिए पीएम, यहाँ पर नरसिम्हा राव भी पीएम रहे, यहाँ पर आई.के. गुजराल भी पीएम रहे, यहाँ पर वाजपेयी जी भी पीएम रहे, यहाँ पर मोदी जी भी पीएम हैं। मोदी जी के घर वालों के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं कि एक पीएम के घर वालों का क्या है। बिल्कुल सामान्य आदमी है इंडिया के, भारत का एक आम नागरिक जैसे होता है वो पीएम के भाई साहब लोग हैं, पीएम के भतीजे हैं, पीएम के बड़े भाई हैं। मैं जिस स्टेट में रहता हूं उत्तर प्रदेश में, उसके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की बहन जो है वो एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। इस पर भी वीडियो मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियो में उनका इंटरव्यू लिया गया है। अब आप बताइए कि ऐसा देश या ऐसा प्रदेश ग्रो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? इसीलिए इंडिया की जनता, भारत के लोग अब ये जानते हैं कि इस चीज की कीमत क्या है और क्यों वो इन लोगों को पसंद कर रहे हैं, क्यों वो इन लोगों को बार बार चुन के लेके आ रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इनके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए नहीं है, इनका कोई कारोबार नहीं है कि फैक्ट्री चल रही है, मिलें चल रही हैं, नहीं है। ना हमारे पीएम के हैं, ना मेरे सीएम के हैं। वहीं उसका उलट देख लीजिए बाकी। खैर, पाकिस्तान वाकई 75 साल में बहुत ज़्यादा नफरत की बुनियाद पर मुल्क भी बना और नफरत अभी भी कायम है, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हुई है। हालात रहे और फूड क्राइसिस इसी तरह रहे
क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान का? कहीं सर्वाइवल ख़तरे में तो नहीं जा रहा पाकिस्तान का? ये वो दौर आ जाएगा कि जब सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना ये नवाज शरीफ साहब बादशाहत करेंगे, बाकी सारे जो है यहाँ पे भीख मांगेंगे और सिर्फ नवाज शरीफ साहब अपने महलों में रहेंगे। ये दौर आ जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। कहाँ लेके जाएंगे ये इतनी जायदाद? मतलब हर एक का इख्तिताम होना है, इंसान ये सोचे कि आगे भी कोई ज़िंदगी है। इन तमाम चीज़ों से बालातर होके हम क्यों नहीं अपने मुल्क के साथ? अच्छा, मज़े की बात है हम मुसलमान हो के अपनी ज़मीन से वफ़ा नहीं कर रहे, वो तो मुसलमान नहीं भी हैं फिर भी अपनी ज़मीन से वफ़ा कर रहे हैं। ये बस हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान होके अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि ऐसा करना सिर्फ मुसलमानों के लिए ही जायज है, बाकी सारे नाजायज काम कर रहे हैं? हमारी किताबों में भी ऐसा ही लिखा गया है, जो आपकी किताब से बहुत पहले लिखी Actually गई यही है, है। हजारों साल पहले। आपकी किताब तो 1400 साल पुरानी है, हमारी किताब तो 14,000 साल पुरानी है, उसमें भी यही बात लिखी गई है। इसीलिए हम अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। बहुत हमारे लिए मजहब सेकंड नंबर पर है, देश पहले देश। पहले नंबर पर है। आपके यहाँ इसका जस्ट उल्टा है, आपके यहाँ देश सेकंड नंबर पर है, मजहब सबसे पहले आता है। कि मुझे ये बताएं कि मज़हब पहले आपके लिए या फिर आपके लिए पाकिस्तान पहले है? क्या जवाब देंगे? मज़हब पहले, मज़हब है इस्लाम जो है। मज़हब पहले है। मज़हब जो है ना अपना वो नहीं भूलना चाहिए इंसान को। पहले मज़हब है जी। तो ये सब कुछ जो है ये इसी सोच का नतीजा है कि जब आप जिस चीज को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए उस चीज को आपने सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, तो मुल्क की हालत ऐसी ही होती है। होके हम वो चीज़ें नहीं अपना रहे और वो हमारी गैर मुस्लिम लोगों ने वो चीज़ें अपना ली हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो ये मुश्किल है कि ये जो है पाकिस्तान तरक्की करे जब तक ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। एनी लास्ट मैसेज फ्रॉम योर बिहाफ? आवाम के लिए मैसेज है कि भाई जाग जाएं, थोड़े होश के नाखून लें। 75 साल में तो नहीं जागी अभी तक। क्या पता अब इमरान खान की जो स्पीचेस है सुन के क्या पता वो जाग जाए, उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ, हमें इमरान खान साहब ने जगाया, मुझे पॉलिटिक्स का कोई इतना नहीं पता था, लेकिन जब इमरान खान साहब आए हैं तो काफ़ी पॉलिटिक्स का पता लग गया, बीच के मामलात का पता लग गया कि चल पीछे 30 साल में क्या रहा था, ठीक है। तो उन चीज़ों का पता चल गया है कि हमने वोट किसको देना है, कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारे मुल्क के लिए सही है कौन नहीं सही है। मुझे तो लग रहा है अब भी बिरयानी की प्लेट पे हम देंगे वोट। ज़ाहिर बात है, गुर्बत इतनी है तो फिर बिरयानी की प्लेट पे बहुत सारे लोग दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़मीर फरोश नहीं है वो फिर उस दिन हक से- चिकन फ्री ना हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है चिकन फ्री ना, लेकिन या मुझे ना कहे कि चिकन फ्री हो जाए तो मैं उसको दे दूंगा। मुझे वो पूरी दुनिया की दौलत भी दे देना, मैं उसकी दुनिया में यही करूँगा उसको कि फिटे मुँह अपनी दौलत भी पास रहा और अपने पैसे भी पास ही रख दूँ, ठीक है। मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे हक लाल का अपना छोटा सा कारोबार है, मेरे लिए बहुत है वो। नाज़रीन, ये है एक आम पाकिस्तानी बहुत परेशान है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जिस तरह के फूड क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो शायद इतनी ही थी, आधे पे बात कट गई, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो वाकई बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। और वहाँ की आवाम को सोचना है कि भाई ऐसी हालत उनकी क्यों हुई है, और कहीं उसके लिए वही तो जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कहूँगा कि वहाँ पे और कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आपकी आवाम, आप खुद जिम्मेदार हो। पाकिस्तान की जनता जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि आपने 75 साल से इन जैसे लोगों को अपने देश की कमान सौंपी है, फिर वो चाहे मार्शल लॉ हो, चाहे फिर वो कठपुतली सरकार हो। और आप कह रहे हो ना इमरान खान आ जाएगा, ठीक है भाई, हम भी यही मना रहे हैं कि इमरान खान आ जाएं। इमरान खान तो हमारे लिए इतने फ़ायदेमंद है कि पूछिए मत। आप हिंदुस्तानियों से पूछेंगे तो हिंदुस्तानी बिल्कुल हंस के कहेगा बिल्कुल इमरान खान को बुलाया जाए, क्योंकि इमरान खान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रही बात आटे के रेट की, बाकी चीज़ों की, तो देखिए आप इस समय डिपेंडेंट हैं गेहूं के लिए दूसरे देशों पर। अभी शायद रूस से आपने गेहूं ख़रीदा है, वीट ख़रीदा है, और वो उसके जहाज़, 2 जहाज़ शायद आए हैं, शायद 40 से 50 हज़ार टन वीट लेकर आए हैं। थोड़े दिनों में ये दुकानों तक पहुंच जाएंगे, आटा पहुंच जाएगा, थोड़ी मुश्किल हल होगी, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए है। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसके बाद सैलाब ने आपके खेतों को मिटा दिया है, जो फसल थी वीट की वो गई, तो अगले साल क्या होगा? आपके पास डॉलर्स आ तो रहे हैं, लेकिन वो इतने नहीं हैं जिससे आप सब कुछ ठीक कर सकें। तो हालात अभी और ज़्यादा नाजुक होने वाले हैं पाकिस्तान के प्यारी जनता। हालात अभी और बद से बदतर होने वाले हैं,
और बदतर से भी आगे कोई शब्द है तो उसको भी कर लीजिए। और ये सब आप लोगों की करतूतों का नतीजा है। एक कहावत है हमारे यहाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा जो करता है वैसा ही वो भरता है। तो आप लोग ये सोचिए कि पिछले 75 सालों में आपके दादा, आपके नाना, आपके परदादा परनाना ने क्या किया जिसकी सजा आप लोगों को मिल रही है। आप लोगों को भरना पड़ रहा है, किया उन्होंने, भरना आप लोगों को पड़ रहा है। तो अब भी वक्त है, सड़कों पर उतरिए, विद्रोह कर दीजिए, सरकार को उनके घरों से बाहर निकालिए और कहिए कि हमें ये ठीक करके दो, नहीं तो तुम्हें उस कुर्सी पर बैठे रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। जब तक आप क्रांति नहीं लाएंगे, बदलाव नहीं होगा पाकिस्तान में। और 75 साल के बाद वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लोगों को सारी बागडोर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। सेना के हाथों में भी नहीं देना है, सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, वीडियो हो गया है ख़त्म। और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फूड क्राइसिस है। अभी जैसा कि आलोक भाई ने बताया कि अभी 40-50 टन वीट रूस दे रहा है। देखो कब तक पहुंचता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है उनकी ये किल्लत ख़त्म हो जाए, लेकिन आगे अभी और प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ अभी खेत बाढ़ आ गया था तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और खेत बिल्कुल बोने लायक नहीं है गेहूँ। तो देखिए क्या होता है अभी आगे। आलोक भाई सही कह रहे हैं कि उन्हें सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए ताकि उन्हें सब कुछ सही करके दे। इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, क्या कहें। सो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना करें तो भी चलेगा, लेकिन लाइक जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।